अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप के ऊपर कि अगर आपका रिश्ता रुक चुका है और दोनों तरफ मुकम्मल खामोशी है तो आज मैं आपको 5 ऐसी चीजें बताऊंगी जो इस खामोशी के दौरान आपको टूटने नहीं देंगी बल्कि पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देंगी। और यकीन करें, 5वीं बात वो है जिसे सुनकर आपकी सोच बदल जाएगी। आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि हर बात पिछली बात से बड़ी है। पहली चीज, खामोशी कभी एक जैसी नहीं होती। अगर आप डेफिनेटली 2 पार्टनर हैं और दोनों तरफ खामोशी है तो आप क्या समझ रहे हैं कि दोनों तरफ की खामोशी एक जैसी है? ऐसा नहीं होता। खामोशी भी अपनी एक जुबान रखती है। सो दोनों तरफ की खामोशी मुख्तलिफ होती है और दोनों के अंदर मुख्तलिफ तरह की जंग चल रही होती है। अगर आपके जहन में खौफ होता है कि क्या वो आगे बढ़ गया है, क्या उसे अब मेरे बगैर रहना आ गया है, क्या उसकी जिंदगी में अब मेरी कोई अहमियत नहीं रही, तो सामने वाला सिर्फ इस इंतजार में होता है कि आप कब टूटते हैं, कब बिखरते हैं और कब आप उसकी तरफ लौटते हैं। यही वो लम्हा है जहां ज्यादातर लोग इशारों से खामोशी तोड़ देते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने उससे बात नहीं की या उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं किया तो आप ये समझते हैं कि मैं उससे बात नहीं कर रहा। कभी कभी हम लोग अनकॉन्शियसली ऐसे काम कर जाते हैं कि अगले इंसान को पता चल जाता है कि ये इंसान बेचैन है, इस तरह में है और मेरे बगैर इसका रहना मुश्किल है। कभी आपने उनकी लगाई गई पोस्ट को देख लिया, कभी लाइक कर दिया और कभी आपने म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू जो है वो कोई बात पूछ ली उनसे कि तुम्हारी उससे बात हुई है या किस हालात में है। तो दैट्स मीन आप अगले इंसान को ये मैसेज दे रहे हैं कि आप उसके बगैर इनकम्प्लीट हैं, बेचैन हैं और प्रॉब्लम में हैं। दूसरी चीज, अधूरापन सबसे ज्यादा बेचैन करता है। इंसान को सबसे ज्यादा जो बेचैनी होती है, जो घबराहट होती है, वो अधूरेपन से होती है। आप जितना अपने आप को वीक फील करवाने की कोशिश करते हैं, अगला इंसान उतना ही मजबूत होता जाता है और स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाता है। आप अपने माइंड के अंदर ये समझते हैं कि मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं उसे मिस भी नहीं करता या नहीं करती या मुझे अब उससे कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी आपकी डेली लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होती है। कभी कभी आपके फ्रेंड्स, कोलीग, आपके सराउंडिंग के लोग इवन के आपको ये कहना लग जाते हैं कि तुम्हें हुआ क्या है आजकल, इतने परेशान क्यों हो या बेचैन क्यों हो। दैट्स मीन आपके अंदर बेचैनी बढ़ जाती है। एंड तीसरी चीज जो है, सामने वाले का जहन 3 मरहलों से गुजरता है। सबसे पहला मरहला आपकी ईगो का होता है, यानी आपकी खुद की ईगो होती है। पहले आप शुरू में ये सोचते हो कि मैं ही उससे राब्ता क्यों करूं, मैं उससे बात क्यों करूं, हमेशा गलती उसकी भी हो तो मैं ही क्यों मनाऊं, हर दफा मैं ही पहल क्यों करूं। मतलब ये जो मैं होती है ना, ईगो होती है, वो सबसे पहले आपके पास आती है। फ्रंट स्टार्ट में ये चीज होती है। फिर जब कुछ दिन गुजरते हैं, कुछ हफ्ते गुजरते हैं और कुछ महीने गुजरते हैं तो आप अपने आप के अंदर एक बेचैनी महसूस करने लगते हैं, आपकी उलझन बढ़ने लगती है और फिर आप सोचते हैं कि क्या करना चाहिए, मुझे किस तरीके से जो है वो इस खामोशी को कम करना चाहिए और राब्ते को बहाल करना चाहिए। और यही चीज जब बढ़ना शुरू होती है तो फिर आखिर में आपके अंदर एक खौफ पैदा हो जाता है, एक बेचैनी पैदा हो जाती है। कई सवाल आपके माइंड के अंदर आने लगते हैं, क्या उसे वाकई मेरी जरूरत नहीं रही, क्या उसने वाकई ही मेरे बगैर जीना सीख लिया है, क्या अब हमारे रिलेशनशिप के अंदर कुछ नहीं बाकी बचा। ये तीसरा मरहला वो मरहला होता है जहां असल गेम अब स्टार्ट होती है, जहां बहुत सारे लोग कमजोर पड़ जाते हैं, जहां खेल पलटना शुरू होता है, लेकिन बहुत सारे लोग जल्द ही बाजी हार बैठते हैं और फिर खुद को दूसरों की नजर में कमतर फील करवाते हैं। उस इंसान को महसूस हो जाता है कि इसके अंदर इतनी पावर नहीं है कि ये मेरे बगैर रह सके। चौथी चीज, दिखावा कभी ताकत नहीं बनता। अक्सर औकात ये होता है कि हम कोशिश करते हैं कि अगर हमारे रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, खामोशी आ जाती है या कोई मसला आता है तो हम अपने आप को बहुत बिजी रखने की कोशिश करते हैं, इसलिए कि सामने वाला ये समझे कि मुझे उसकी खामोशी से या दूर होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट करते हैं, हम बहुत खुश रहने की कोशिश करते हैं, हम मुस्कुराते हैं, बगैर वजह के हम मुस्कुराने लगते हैं। तो ये दिखावा होता है और दिखावा ताकत नहीं होता, ये आपकी कमज़ोरी को ज़ाहिर कर रहा होता है।
اصل طاقت خاموشی سے اپنی زندگی جینے میں ہے، اس کو ثابت کرنے میں نہیں ہوتی۔ پانچویں اور سب سے اہم چیز، نتیجے کی بھوک چھوڑ دینا۔ جب آپ کے اندر سب سے پہلے ایگو آئی، پھر آپ الجھن کے شکار ہوئے، پھر ایک خوف نے آپ کے اندر جو ہے وہ گھر کیا، تو یہاں پر اپنے آپ کو سٹرونگ کرنے کی کوشش کریں، رزلٹ کو مائنڈ سے بالکل نکال دیں۔ اصل طاقت اس دن آتی ہے جب آپ دل سے کہتے ہیں کہ اگر وہ واپس آ گیا تو ٹھیک ہے، اور اگر نہ بھی آیا تو کوئی بات نہیں۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا، کسی نے کیا خوب فیض احمد فیض کا ایک شعر ہے کہ بہت ملیں گے دنیا میں مجھ کو دیوانے، بہت ملیں گے دنیا میں مجھ کو دیوانے، سبب کچھ اور تھا شاید تیری جدائی کا۔ تو سمجھائیں اپنے آپ کو، طاقت بنے، سٹرونگ بنے اور مضبوط بنے، اور یہ کہیں کہ اس انسان کے ساتھ زندگی گزارنا ضروری نہیں تھا، کمپلسری نہیں تھا۔ اگر یہ انسان میرے لیے نہیں ٹھیک تو ڈیفینیٹلی مجھے اس کے بغیر جینا آتا ہے۔ اپنے آپ کو مضبوط کریں، اپنے بیہیویئر کو سٹرونگ کریں، اور اسے دکھائیں کہ میں تمہارے بغیر جینا سیکھ چکا ہوں۔ یاد رکھیے گا، نو کانٹیکٹ کسی کو واپس لانے کا نام نہیں ہوتا، یہ خود تک کے واپسی کا سفر ہوتا ہے۔ اور اگر یہ 5 باتیں آپ کے دل کو لگی تو مجھے کمنٹس میں سکون ضرور لکھیے گا۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔